पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। मैसूर में आध्यात्मिक क्रांति द्वारा किसानों का सशक्तिकरण विषय पर सम्मेलन। उत्तम खेती के लिए जैविक खाद के साथ यौगिक खेती करने की भी सलाह। वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज हॉल ऑफ फेम चाणक्य अवार्ड से सम्मानित। नैतिक उत्थान के पीआरसीआई ने दिया सम्मान। लुधियाना के नेहरू रोज गार्डन में फ्लावर शो और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की रंगोली को पहला स्थान। मोमेंटो भेंटकर किया सम्मानित। करनाल में अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक दिनचर्या की सलाह। गुजरात के गांधीनगर सेवा केंद्र के 35 साल पूरे। धूमधाम से मनाई गई सालगिरह। उरई में किसान सशक्तिकरण अभियान का समापन। किसानों को राज्यों द्वारा सशक्त बनने पर जोर। और महाराष्ट्र, चंडीगढ़, इंदौर समेत देश के कई हिस्सों में महिला दिवस पर कार्यक्रम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश। महिलाओं को सशक्त बनने पर भी किया प्रेरित। अब खबरें विस्तार से। मैसूर ज्ञान सरोवर में आध्यात्मिक क्रांति द्वारा किसानों का सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 5 जिलों से किसानों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मैसूर के कृषि निदेशक डॉक्टर एम महेशप्पा, पूर्व संयुक्त निदेशक एम कृष्णैया, जिला कृषक समाज के अध्यक्ष के एम शिव कुमार, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने यौगिक खेती द्वारा फल, सब्जियां आदि कई चीजों का उत्पादन आधुनिक साधनों के उपयोग के माध्यम से किसानों को समझाया। इस अवसर पर किसानों को ज्यादातर जैविक खाद का प्रयोग करने की बात कही। वहीं राज्यों को जीवन में अपनाने की भी अपील की। इस अवसर पर बीके राजू ने अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर व ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज को हॉल ऑफ फेम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चाणक्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दिया गया। समाज में नैतिक एवं मूल्यों की पुनर्स्थापना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिल्ली के लोधी रोड में पीआरसीआई के 9वें कॉन्क्लेव में भारत सरकार के जनजातीय केंद्रीय मंत्री जुएल ओरम तथा पीआरसीआई के परामर्शदाता एवं पूर्व अध्यक्ष जयराम ने मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बीके सूरज ने कनेक्ट द वन विषय पर प्रकाश डाला और राज्यों द्वारा महान कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मन की स्पीड तेज होती जा रही है, न केवल नेगेटिव थिंकिंग, लेकिन स्पीड ऑफ माइंड हैज बिकम वेरी फास्ट। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे हाउ टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ माइंड, हाउ टू क्रिएट एलिवेटेड थॉट्स इन आवर माइंड, हाउ टू बी एवर पॉजिटिव, तब तक न हम शांति का अनुभव कर सकेंगे। कार्यक्रम के अंत में पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने राज्यों द्वारा शांति की अनुभूति कराई। इस अवसर पर देश विदेश के 300 से ज्यादा पब्लिक रिलेशंस प्रैक्टिशनर्स मौजूद थे। लुधियाना के नेहरू रोज गार्डन में 2 दिवसीय फ्लावर शो और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी सिविल लाइन सेवा केंद्र ने भी सहभागिता की। इस प्रतियोगिता में सेवा केंद्र के सदस्यों ने 5 फीट लंबी आकर्षक रंगोली बनाई और प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। इस रंगोली द्वारा राजयोग से सुख, शांति, प्रेम जैसे गुणों को प्राप्त करने का संदेश दिया। इस अवसर पर महापौर एस हरचरण सिंह गोलवरिया ने रंगोली और सेवा केंद्र द्वारा लगाए गए चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा सराहना करते हुए कहा कि हर साल हम ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहेंगे जिससे लोगों में पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैले।
साथ ही उन्होंने सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज और विश्व शांति सदन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस को रंगोली में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर फ्लावर शो के अवलोकन करने वाले लोगों ने प्रदर्शनी के माध्यम से ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया और मन को शुद्ध विचारों द्वारा स्वास्थ्य बनाने की जानकारी हासिल की। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मेडिकल प्रभाग द्वारा करनाल सेक्टर 7 में अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के ओएसडी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरविंद कुमार, माउंट आबू से मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू, सेक्टर 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल, कैथल सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर करनाल निवासी समेत सैकड़ों लोगों ने डायबिटीज से मुक्त होने के गुर सीखे। वहीं अमरिंदर सिंह ने डायबिटीज से बचने के लिए समय प्रबंधन का होना अति आवश्यक बताया। इसके साथ ही डायबिटीज को साइलेंट किलर बीमारी भी बताया, जो अधिकतर लोगों में पाई जाने लगी है। आपने अपनी दिनचर्या आर्यावर्त की मूल परंपरा से प्रारंभ कर दी तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं किसी भी भाई बहन के पास डायबिटीज आ ही नहीं सकता। आर्यावर्त की मूल परंपरा है क्या? समय से जागरण, यानी व्यक्ति की दिनचर्या प्रारंभ हो, इसका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, इसका समय प्रबंधन होना चाहिए। स्क्रीनिंग कैंप में हम लोगों की चेकिंग करके बहुत सारी बीमारियां जो बहुत साइलेंट नेचर है, कई साल तक साइलेंटली रहते हैं, फिर अचानक कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है, मरीजों को पता ही नहीं है। कई प्रकार की बीमारियां साइलेंट नेचर होते हैं। जब उसकी चेकिंग होती है पता चलता है उनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको डायबिटीज है। इस अवसर पर डॉक्टर श्रीमंत साहू ने मधुमेह से बचने के लिए नियमित व्यायाम के साथ खान पान की शुद्धता पर भी जोर दिया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर सेवा केंद्र के 35 साल पूर्ण होने पर वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। चलाए जा रहे किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत लखनऊ से उरई तक जाने वाली यात्रा का समापन समारोह उरई के टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जालौन के डिप्टी कलेक्टर प्रदीप कुमार, अपर जिला अधिकारी आनंद कुमार, उरई के एसडीएम डॉक्टर जेवी यादव, पूर्व श्रमायुक्त सीताराम मीना, ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरला, कानपुर सब जोन प्रभारी बीके विद्या, उरई सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी किसानों को राजयोग द्वारा सशक्त बनने पर जोर दिया। सकारात्मक विचारों से शाश्वत योगी खेती करने पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के दौरान बीके सरला ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसानों ने मौजूद होकर कार्यक्रम का लाभ लिया। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 सेवा केंद्र द्वारा फीलिंग ग्रेट नो मैटर व्हाट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन द्वारका सेक्टर 18 के श्री वेंकटेश्वरा इंटरनेशनल स्कूल में किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक गुलाब सिंह, मुंबई से वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल, पश्चिम विहार रेडिसन होटल के चेयरमैन मनमोहन, चाणक्य प्लेस सेवा केंद्र प्रभारी बीके वृंदा और सेक्टर 17 सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर गिरीश पटेल ने उपस्थित लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के उपाय बताते हुए कहा कि राजयोग हमारे मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य को
ठीक रखने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। इसके नियमित अभ्यास से चिंता, क्रोध, तनाव जैसी कई विकृतियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। नई दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा समग्र विकास के लिए पूसा संस्थान की प्रौद्योगिकियां विषय कार्यक्रम में राजौरी गार्डन की वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके शक्ति, राज्योग शिक्षिका बीके अलका और बीके गीता समेत कई सदस्य उपस्थित हुए। इस अवसर पर सेवा केंद्र के सदस्यों ने कहा कि वृत्ति का वातावरण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए उत्तम खेती के लिए विचारों को शुद्ध व शक्तिशाली बनाना आवश्यक है। हरियाणा के नरवाना सेवा केंद्र पर पत्रकारों के लिए तनाव मुक्ति के गुर विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से बीके भगवान ने पत्रकारों को तनाव मुक्त रहने की विधि सिखाई और राज्यों को जीवन में धारण करने के लिए आवश्यक बताया। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों पर ध्यान देने पर भी जोर दिया। तनाव मुक्ति का एक ही उपाय है। तनाव क्यों आता है? क्योंकि उसका कारण है नेगेटिव सोच। इसीलिए अगर हम अपने सोच को पॉजिटिव बनाएंगे तब हम तनाव से मुक्त बन सकते हैं। इसीलिए अपने सोच को सकारात्मक बनाएं। गीता का एक बहुत सुंदर महामंत्र है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेडिटेशन हमारे अंदर के जो भी छुपी हुई शक्तियाँ हैं, जो विशेषताएं हैं, वो बाहर लाना। मेडिटेशन माना मन परमात्मा को लगाना। हरियाणा नरवाना के उझाना राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में छात्र छात्राओं को जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व और विद्यार्थियों के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में स्कूल के सभी छात्रों ने भाग लिया। वहीं छात्राओं ने इस तरह के कार्यक्रमों को समय समय पर आयोजित करते रहने का अनुरोध किया। वैसे हमारे स्कूल में कभी ऐसा हुआ नहीं था, फर्स्ट टाइम हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिली हैं और आपने जो जो बताया है हम उस पर अमल करेंगे। वहीं नरवाना के राजीव गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा सशक्त युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सुमित दत्त, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल विजय सिंह, समाज सेवक बीके राजेश शामिल हुए। महाराष्ट्र के चोपड़ा में शिव दर्शन एक्सप्रेस नामक रेल से हजारों लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। इस रेल का उद्घाटन पूर्व विधायक शिवसेना कैलाश बापू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंगला ने किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने बड़े उमंग उत्साह के साथ हिस्सा लिया और परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। इस रेल में शिवलिंग के साथ साथ आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो कि एक आकर्षण का केंद्र बनी। मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज में वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गामदेवी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नेहा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीके नेहा ने जीवन को हार और जीत का खेल बताते हुए हर परिस्थिति में खुशहाल रहने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही विजयी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। निरंजनी अखाड़ा कनखल से हरिद्वार के ऋषिकुल सेवा केंद्र पर आशुतोष महाराज ने शिरकत की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने राजयोग द्वारा कर्मेंद्रियों पर जीत पाकर स्व को अनुशासन में रखने की बात कही। इसके साथ ही ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। अब कुछ खबरें महिला दिवस की। महाराष्ट्र के उल्लासनगर सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति महान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम, वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके पुष्पा और राज्योग शिक्षिका बीके मंजीत ने नारी के अंदर छिपी शक्तियों से सबको अवगत कराया। इसके साथ ही नारी में आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने की भी बात कही। चेहरे पे मुस्कान बनाकर रखना, नैनों के अंदर वो प्यार बना के रखना, अपने हाथों को सदा वेलकम पोज में रखना, दिल की सदा दुआएं देते रहना, परिवार के लिए इस मन मंदिर में प्रेम की जोत जला के रखना, इससे बड़ा कोई श्रीनाथ नहीं। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित हुईं। इसके अलावा महिला जागृति के लिए महिला प्रभाग की ओर से बने नारी सशक्तिकरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां उन्हें सशक्त बनने के साथ साथ ईश्वरीय संदेश और राज्यों की भी जानकारी दी गई।
चंडीगढ़ सेक्टर 15 सेवा केंद्र पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के स्टेट सेक्रेटरी CS तलवार, सोशल सिक्योरिटी और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त निदेशक लिली चौधरी, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ईश्वर सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी BK अनीता समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में बेटी बचाओ और सशक्त बनाओ थीम के तहत नृत्य नाटिका का भी प्रस्तुतिकरण किया गया, जिससे लोगों को कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का संदेश प्राप्त हुआ। माँ, मुझे जीने लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद अक्सर मीठा खा रही होंगी, तब मेरे सोने जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगा। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। इस अवसर पर अतिथियों ने संस्था के सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस संस्था से जुड़ने वाले हर सदस्य के चेहरे व चलन से शांति व खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। मैं बहुत एडमायर हूँ ब्रह्म कुमारी संस्था, क्योंकि मैं कहता हूँ हाथ कंगन को हाथ सी क्या। अब किसी को भी देखिए जिसने ब्रह्म कुमारी मिशन ज्वाइन किया है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसका चेहरा ही बताता है कि उसके मन में कितनी शांति है, कितना सुकून है। आज जरूरत है अपनी सोच को, अपने विचार को बदलने की। स्कीमें अधिकार की बातें करने से औरतों का स्तर ऊंचा नहीं उठेगा। औरतों का सम्मान करो और मैं सभी अपनी बहनों से कहूंगी कि गर्व करो कि हम एक औरत। मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट तो महिलाओं से है कि वे अपने आत्मसम्मान को, अपने आत्मविश्वास को जागृत करें और उसको बढ़ाएं। और जब कभी जरूरत पड़े, हर वक्त नहीं पर जब कभी जरूरत पड़े तो वो माँ दुर्गा का रूप धारण करें। इंदौर के ओम शांति भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब के पास्ट जिला गवर्नर रतनलाल गुप्ता, रोटरी क्लब ऑफ इंदौर नवलखा के अध्यक्ष किशन लाल कश्यप, क्षेत्रीय निदेशक BK ओम प्रकाश मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी BK हेमलता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अनीता, दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की संचालिका BK करुणा, राजयोग शिक्षिका BK शकुंतला समेत कई वर्षों से मानवता की सेवा में समर्पित वरिष्ठ BK बहनों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर BK ओम प्रकाश ने परमात्मा शक्ति द्वारा मनोबल बढ़ाने पर भी जोर दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी सेवा केंद्र पर परमात्मा शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में महिलाओं का योगदान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल की सेवानिवृत्त MD कमलजीत भाटिया, सेवा केंद्र प्रभारी BK शीला शामिल हुई। इस अवसर पर छोटी बच्ची ने भी अपनी कविता द्वारा लोगों से बेटियों को पढ़ाने की भी अपील की। अजल में बिटिया करे पुकार, मुझे भी दो जीने का अधिकार, पढ़ लिख कर बन जाएंगी होशियार, तभी तो होगा देश का उद्धार। साथ ही नृत्य द्वारा कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को रोकने का भी संदेश दिया गया। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी, अम्मा तेरे घरों देखी चिड़िया हूँ मैं। आज हमारे बच्चों का चरित्र जो है, हमारे बच्चों का मन भटक रहा है, सोच भटक रही है। वो एक नारी है जो अपने बच्चों को संभाल सकती है। क्या आपने कभी भी अपने बच्चों को टाइम दिया? आज मानती हूँ भाग दौड़ की दुनिया है, पैसा कमाने की तरफ हम भाग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय अपने बच्चों को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पांडव भवन जोनल हेडक्वार्टर दिल्ली की ओर से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफिस में तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK विजय ने महिलाओं को तनाव का कारण, राजयोग मेडिटेशन तथा अपने स्वमान को जागृत करने की विधियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सभी महिलाओं ने मेडिटेशन सीखने की इच्छा जाहिर की। वहीं तेलुगु एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन में भी महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी महिलाओं को सशक्त बनने पर जोर दिया।
गुजरात के वापी सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाज परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ वकील ब्रह्म भट्ट, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि, इंडस्ट्रियल मैनेजर ध्यामा, काउंसलर विठल पटेल शामिल हुए। इस अवसर पर बीके रश्मि ने कहा कि महिलाओं को अपनी समझ को बदलने की जरूरत है। मुंबई के गामदेवी सेवा केंद्र द्वारा ताड़दियों में बाल विकास और महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम ताड़दियों के धोबी घाट पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आशा ने बच्चों और महिलाओं को जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी धारण करने की बात कही। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के उसलापुर में ओम शांति सरोवर में महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त रानू साहू, महिला संयुक्ता संघ की अध्यक्ष वीणा अग्रवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूर्णिमा समेत कई बीके बहनें भी मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में नारी को स्वयं की सुरक्षा हेतु आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनने पर जोर दिया। महाराष्ट्र के पनवेल में सखी ग्रुप मंडल द्वारा खुशनुमा जीवन जीने की कला विषय पर महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में पनवेल सेवा केंद्र के प्रभारी बीके तारा ने बताया कि नारी का संसार में सबसे ऊंचा दर्जा है और हर किसी को उसका सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही नारी को शिव शक्ति और दुर्गा का स्वरूप बताया। अगर कोई कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, परंतु शक्ति के लिए वह किसके आगे हाथ जोड़ता है? दुर्गा के आगे हाथ। कोई कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, डिग्री लिया हुआ हो, लेकिन विद्या के लिए किसके आगे झुकता है? सरस्वती देवी के आगे झुकता है। मध्य प्रदेश राजगढ़ के पचौर सेवा केंद्र पर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बबीता जुलानिया, कन्याशाला प्राचार्य मंजू गुप्ता, कांग्रेस की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नीलू दुबे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वैशाली ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुंबई में विभागीय महिला कांग्रेस के आजाद मैदान में दक्षिण मध्य मुंबई जिला महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ड्रग एडिक्शन जागृति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया, जिसमें विधायक अमीन पटेल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आशा ने शिरकत की। इस अवसर पर नाटक के द्वारा लोगों को ड्रग एडिक्शन के लिए जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में बीके आशा ने वहां उपस्थित लोगों को परमात्मा शिव का संदेश और राजयोग की जानकारी दी। गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भूतपूर्व नगरपालिका की प्रमुख रेणुका चौकसी, प्रगति महिला के प्रमुख जशवंती और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एमबी त्रिवेदी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों ने नारी को शक्ति स्वरूप बनने की प्रेरणा भी दी। महाराष्ट्र लातूर के मोतीनगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान मारवाड़ी महिला मंडल की अध्यक्षा सुलोचना, बीएड कॉलेज के प्राचार्य वैजापुरे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा और कई गणमान्य महिलाओं ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान बीके नंदा ने उपस्थित महिलाओं को समाज में नारी की महत्ता पर प्रकाश डाला। राजस्थान के रावतसर सुख शांति भवन में महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा समेत कई महिलाओं ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं उपस्थित महिलाओं को नारी परमात्मा शिव की शक्ति है, ये जानकारी दी गई। इस अवसर पर कई महिलाएं उपस्थित हुईं। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।